एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ब्राइफेट्स के एमसीक्यू। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की, इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक्स सीड्स एंड वास्कुलर टिश्यूज। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इन ऑप्शन में से ब्राइफेट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी में कौन से वाले ग्रुप को प्लेस करोगे जहाँ पे स्पोर और एम्ब्रियो दोनों के दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पे सीड और वास्कुलर टिश्यू नहीं बनता होगा। यानी कि स्पोर बन रहा होगा, एम्ब्रियो बन रहा होगा, लेकिन सीड और वास्कुलर टिश्यू नहीं बन रहा होगा। सो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्राइफाइट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी। देखिए, इसका राइट आंसर है ब्राइफाइट्स। ब्राइफाइट्स में आपको दोनों दिखने को मिलता है, स्पोर्स भी और एम्ब्रियोज भी, बट यहाँ पे सीड वगैरह नहीं बनता, और यहाँ पे तो कम्प्लीटली वास्कुलर टिश्यू वगैरह नहीं होते, एबसेंट होते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ टेट्राफाइट्स में स्पोर बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यहाँ पे सीड हैबिट देखने को मिलता है अर्ली स्टेज का, और उसके बाद वास्कुलर टिश्यू होते ही हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म को स्पोर देखने को मिलता है, एम्ब्रियो देखने को मिलता है, और सीड नेकेड सीडेड भी होते हैं, और वास्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद अगर आल्गी का बात करेंगे, तो आल्गी में स्पोर प्रोडक्शन होता है, लेकिन एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, सीड एब्सेंट होता है, और वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ब्राइफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो पूछा है कि मोस्ट ब्राइफाइट्स रिक्वायर ए डैम्प हैबिटेट बिकॉज बिकॉज दे डू नॉट हैव ए क्यूटिकल, दे लैक गैमेटोजेनिया टू प्रोटेक्ट देयर डेवलपिंग एम्ब्रियो, देयर स्पोरोफाइटिक जनरेशन which lack vascular tissue is dependent on the gametophyte, flagellated sperm must swim to fertilize the egg। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लैजिलेटर स्पर्म मस्ट स्विम टू फर्टिलाइज द एग। देखिए, ब्राइफाइट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पे ब्राइफाइट होते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और इन्हें थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ वाटर चाहिए। इनके जो स्पर्म होते हैं टू मूव, ये इनका जो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो ऊगेमस टाइप का होता है। यहाँ पे मतलब ये है कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट को जाना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास। तो जाने के लिए जो वो मीडियम यूज करता है वो होता है वाटर मीडियम, इसीलिए पानी चाहिए। तो ये ऑप्शन होगा, फ्लैजिलेटेड स्पर्म मस्ट स्विम टू फर्टिलाइज द एग। इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। मतलब जो पानी के बाद जो आए थे एनिमल किंगडम में, वो था हमारा एम्फीबियन, इसलिए प्लांट में इसको ब्राइफाइट को एम्फीबियंस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्राइफाइट्स एलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड अटैच्ड डिपेंडेंट डैश। पूछ रहे हैं ब्राइफाइट्स में सिवाय मतलब ब्राइफाइट में इंडिपेंडेंट कौन सा पार्ट है और डिपेंडेंट कौन सा पार्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, राइजोइड जाइगोट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, राइजोइड स्टॉक स्पोरेंजिया। सो राइट आंसर इज हमारा होगा ऑप्शन सी। क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है हमारा क्या, गैमेटोफाइट, और अटैच डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। सो ब्राइफाइट में यही एक चीज देखने को मिलता है कि जहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज प्ले करता है, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर निर्भर करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है उसके न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। लेकिन हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमारा स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है, गैमेटोफाइट बहुत ही हाईली रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस व्हिच ऑफ द जनरेशन इज डोमिनेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। सो ऑप्शन है हाप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, हाप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। सो राइट आंसर इज हाप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट यहाँ पे ब्राइफाइट में हैप्लॉइड होते हैं, और ये डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि यही आप जो कोई भी ब्राइफाइट देखने को देखोगे, आप वहाँ पे आपको जो भी दिखेगा प्लांट बॉडी, वो गैमेटोफाइट भी है, गैमेटोफाइट ही है, और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, मतलब प्लोइडी नंबर है, वो है हमारा हैप्लॉइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए मोस्ट स्पोर लैंड ऑन एन अप्रोप्रिएट साइट इट जर्मिनेट्स इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट कॉल्ड। यहाँ पे मार्क कीजिएगा, यहाँ पे पूछा है मोस, मोस के बारे में पूछा है कि मोस पोर जब भी लैंड करते हैं अप्रोप्रिएट साइड में, जो पहला जर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है मोस में, वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है एंथ्रेडियम, राइजोइड्स, प्रोटोनिमा, थैलस। तो इसका आंसर है प्रोटोनिमा। सो पहले ये स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा देगा, उसके बाद लीफी गैमेटोफोर बनाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइफाइट्स ग्रो इन हैबिटेट्स दैट आर ड्राई, मोस्टी, सल्टी, मोस्ट, सल्टी, मार्सी। सो इसका राइट आंसर इज मोस्ट। मोस्ट यानी थोड़ा सा लिटिल बिट वाटर चाहिए फॉर देयर स्पर्म टू स्विम। सो उनके स्पर्म को मूवमेंट के लिए, लोकोमोट करने के लिए थोड़ा सा वाटर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ए मोस एंड द रूट्स एंड लीव्स ऑफ ए वास्कुलर प्लांट्स आर क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर है, या फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, या फिर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, या फिर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। देखिए, जो ब्राइफाइट्स है वो तो एक लोअर प्लांट बॉडी में आता है, लेकिन वहाँ पे रूट लाइक, रूट जैसा और लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एग्जैक्टली काम करते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स और लीव्स की तरह। तो यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो है हमारा
रूट का एनालोगस, सो राइट आंसर इज एनालोगस स्ट्रक्चर। एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ का एनालोगस है, यानी इन दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन एक ही काम का होता है। हम उसी ऑर्गेन को इस तरह एनालोगस ऑर्गन उसी कहते हैं जहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का विंग, कोई बर्ड का विंग, दोनों का काम एक ही है, फ्लाइट करवाना, लेकिन दोनों का ओरिजिन पूरा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको एनालोगस स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा इन ब्राइफेट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन द एंथ्रेडियम स्पोरोगोनियम कैप्सूल आर्किगोनियम। पूछा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? जब जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो बाकी जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो आर्किगोनियम के अंदर होते हैं। उसके बाद जाके स्पोरोगोनियम बनता है, स्पोरोगोनियम में जाके स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राइफाइट इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस या फिर बॉग मॉस? पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, पोरेला, स्पैग्नम। देखिए इसका आंसर है हमारा स्पैग्नम। स्पैग्नम को पीट मॉस या फिर बॉग मॉस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक नया नाम है क्वाकिंग मॉस भी उसे कहा जाता है। इसे आप याद रख लीजिए, ये कुछ 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 एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्वाकिंग मॉस। इसे स्पैग्नम को भी क्वाकिंग मॉस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्राइफेट्स हैज 5 रोज ऑफ नेक कैनल सेल इन द आर्किगोनियम? किसके आर्किगोनियम में 5 रोज ऑफ नेक कैनल सेल है? सो इसका आंसर है पोरेला। पोरेला में 5 रोज ऑफ नेक कैनल सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a brachyphyte differs from pteridophytes in archegonia, lack of vascular tissue, flagellated antherozoids, independent gametophyte। so brachyphyte differ कैसे है, अलग कैसे है pteridophyte? archegonia नहीं, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद flagellated antherozoids दोनों में प्रेजेंट है, independent gametophyte दोनों में प्रेजेंट है। बट ये जो ऑप्शन है लैक ऑफ vascular, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है vascular टिश्यू, लेकिन ब्रायोफाइट में वो एब्सेंट रहता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्राइफाइट्स ऑफ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ब्राइफाइट? ब्राइफाइट के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? दे लैक ट्रैकेड एंड वेसल्स, ये सही है। दे आर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। दे आर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड देन प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट, ये भी सही है। दे आर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, दे आर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। सो ये पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा वाला है यहाँ पे ठीक नहीं है, सही नहीं है। सो दे लैक ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ये तो सही है। दे आर फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। दे आर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, ये गलत है। सो जाइगोट यहाँ पे अंडरगोज मियोसिस नहीं करता, ये डायरेक्टली क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, देन प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट। यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनने के लिए मियोसिस होता है। सो ये वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्योंकि दे आर स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये तो सही बात है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स अमंग दी फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट कौन है? फ्यूनारिया, मर्केंसिया, रिक्सिया, स्पैग्नम। स्पैग्नम है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पैग्नम को हम पीट मोस बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है पीट की तरह। उसके बाद इसको किसी भी मतलब ट्रांसफर प्लांट को, अगर किसी भी नर्सरी वगैरह प्लांट को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, एक स्पैग्नम के जो पूरा बंच ऑफ स्पैग्नम है उसको दे के डाला जाता है, क्योंकि उसका पास स्पैग्नम के पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, रिटेन करना वाटर को, काफी देर ये वाटर को रिटेन करके रख सकता है विद द हेल्प ऑफ रिटोट सेल, इसीलिए ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और इसमें कुछ स्पैगनोल जैसा कुछ मतलब प्रोडक्ट भी निकलते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोगैमी, एपोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूछा है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा फ्रॉम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप होगा लेकिन बिना गैमेट बनाए। सो अप्पो का मतलब होता है विदाउट, एंड गैमस मीन्स मैरिज। सो यहाँ पे होगा स्पोरोफाइट डेवलपमेंट, सो एंड द राइट आंसर इज एपोगैमी, मतलब अप्पो मीन्स विदाउट गैमेट, स्पोरोफाइट बन जाना। उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, अगर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा अपोस्पोरी, अप्पो मतलब विदाउट स्पोर प्रोडक्शन। सो इसको ट्रिक एक ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हैं, आपो मतलब विदाउट गैमस, गैमी मीन्स गैमस या फिर मैरिज, यहाँ पे गैमेट, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा हमारा स्पोरोफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, a female gametangium of a bryophyte differs from that of a fungus is in possessing। पूछा है a female gametangium of a bryophyte differs from that of a fungus, फंगस से वो कैसे अलग है? in possessing large neck, a venter, jacket layer of sterile cells, a single axel।
देखिए ए बी और डी दो तीनों के तीनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जैकेट लेयर में ही ये अलग हो जा रहा है हमारा फंगस से। हमारा ब्रायोफाइट का जो फीमेल गैमेटोएंजियम फंगस से अलग हो जा रहे हैं यहाँ पे। जैकेट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल ब्रायोफाइट में फीमेल गैमेटोएंजियम के चारों तरफ होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट्स। कितने रोज ऑफ सेल्स पाए जाते हैं फाउंड इन आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर है लगभग हमारे पास सिक्स। सिक्स हमारे पास मिलते हैं रोज ऑफ सेल्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, डिप्लॉइड इन नेचर, ट्रिप्लॉइड इन नेचर, टेट्राप्लॉइड इन नेचर। जो स्पोर मदर सेल है वो हमारा डिप्लॉइड इन नेचर है, जो कि स्पोरोफाइट के अंदर वो डिवाइड करके मियोटिकली डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये तो डायरेक्ट आंसर है ब्रायोफाइट। उसके बाद पूछा है राइजोइड ऑफ स्पैग्नम आर यूनिसेलुलर, ग्रीन कलर्ड, यूनिसेलुलर विद सेप्टा, मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। ये आंसर होगा इसका। मल्टीसेलुलर है लेकिन उसके पास ऑब्लिक सेप्टा है। इसके अलावा और एक फंगल ब्रायोफाइट है जिसका नाम है फ्यूनारिया, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड, उसके साथ साथ ऑब्लिक सेप्टा है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अभी मैंने रिट्रोसेट के बारे में बताया था, रिट्रोसेल पूछ रहा है कि कहाँ पे मिलता है, तो रिट्रोसेल्स आर फाउंड इन स्पैग्नम, पोगोनेटम, पेलिया, पोरेला। सो राइट आंसर इज स्पैग्नम। वाटर रिटेन कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नाटन्स आर aquatic, टेरेस्ट्रियल, एपिफाइट एपिफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। सो ये जो दोनों के दोनों हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सियोकार्पस नाटन्स, ये दोनों के दोनों aquatic ब्रायोफाइट है। इसके अलावा और एक है रिएला बोल के नाम के एक ब्रायोफाइट है जो कि वो भी हमारा aquatic ब्रायोफाइट के अंडर में आता है। सो ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नाटन्स और रिएला। ये तीनों के तीनों स्पीसीज हमारे aquatic ब्रायोफाइट में आते हैं। सो ब्रायोफाइट मेनली हमारे क्या होते हैं, कुछ मार्सी एरिया, मोस्ट एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों के तीनों वाटर मतलब पूरा कंप्लीटली aquatic स्पीसीज मिलते हैं ब्रायोफाइट का। उसके बाद चलते हैं। पूछा है इन रिक्सिया एंथोलॉजिड्स आर लॉन्ग कर्व्ड मल्टीसिलिएट शॉर्ट एंड विदाउट एनी फ्लैजेला। और उसके बाद यह है इलोंगेटेड कर्व एंड बाइफ्लैजिलेट, रॉड शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेट। देखिए जो रिक्सिया है उसका जो ब्राइफाइट उसका जो एंथोलॉजिड्स है वो क्या है, लॉन्ग कर्व्ड और मल्टीसिलिएट है, मतलब कि बहुत लंबा होता है और कर्व्ड होता है, और सब में सीलिया वगैरह इस तरह से डेवलप होते हैं। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम फर्टिलिटी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। सो यहाँ पे किसका ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलता है स्पोरोजिनस टिश्यू में। ऑप्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, प्लेगियोस्कास्मा एंड फ्यूनारिया। सो राइट आंसर इज रिक्सिया। रिक्सिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी पाया जाता है स्पोर में, क्योंकि इसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन होता जाता है, होते जाते जैसे मार्केंसिया, आर्थोसिरस, फ्यूनारिया वगैरह, वहाँ तक जाते 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 पूरा मैक्सिमम प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है। जहाँ पे मैक्सिमम फर्टिलिटी कहाँ पे देखने को मिलता है, वो रिक्सिया में। सो रिक्सिया में ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलता है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होते होते जाता है फ्यूनेरिया अप टू हाईएस्ट ब्रायोफाइट की। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैलिप्ट्रा डेवलप्स फ्रॉम बेस ऑफ आर्किगोनियम, वॉल ऑफ भेंटर, टिश्यू ऑफ द आर्किगोनियम फॉर नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है वॉल ऑफ भेंटर। वॉल ऑफ भेंटर से कैलिप्ट्रा बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्यूडो इलेटर्स विदाउट थिकनिंग बैंड ऑकर्स इन। पूछा है सीडो इलेटर्स कहाँ पे देखने को मिलता है और इस सीडो इलेटर्स क्यों कहते हैं। देखिए इलेटर्स का काम है स्पोर का डिस्पर्सल, स्पोर को ये डिस्पर्स करने के लिए मदद करता है। लेकिन जो सीडो इलेटर्स है ये एक तरह का खास इलेटर्स है जो कि पाया जाता है एक स्पेसिफिक ब्रायोफाइट में। सो ऑप्शन है मार्केंसिया, एंथोसिरस, पोरेला, नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है एंथोसिरस। एंथोसिरस में हमें सीडो इलेटर्स देखने को मिलता है क्योंकि इसमें थिकनिंग नहीं होता, क्योंकि हमारे जो इलेटर्स होते हैं वहाँ उनमें थिकनिंग बैंड्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेटर्स है एंथोसिरस में उसमें थिकनिंग बैंड ना होने की वजह से इसको स्यूडो इलेटर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा नेम में ब्रायोफाइट हुई सोज नॉस्टक कॉलोनीज इन द थैलस। तो इन चारों में से कौन से ब्रायोफाइट में नॉस्टक कॉलोनीज है, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पैग्नम, एंथोसिरस। तो इसका राइट आंसर इज एंथोसिरस। एंथोसिरस में हमें नॉस्टक कॉलोनीज देखने को मिलता है। इसके बाद पूछता है इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्पोरोगोनियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक। इलोंगेटेड मतलब लंबा वाला, सिलिंड्रिकल स्पोरोगोनियम मतलब इस तरह से पूरा सिलिंड्रिकल स्पोरोगोनियम कहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केंसिया, फ्यूनारिया, एंथोसिरस, स्पैग्नम। सो इसका डायरेक्ट
आंसर है एंथोसिरस। एंथोसिरस में जो स्पोरोगोनियम या फिर इसको स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं, वो बहुत ही लंबा होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंथोसिरस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। एंथोसिरस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द बेस, एट द एपेक्स ऑफ द स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम पूरा ऊपर में, इन द मिडिल ऑफ द स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम के बीचों बीच में, एट द बेस ऑफ द स्पोरोगोनियम जस्ट अबव द फुट, और एट द बेस ऑफ द फुट। सो राइट आंसर इज एट द बेस ऑफ द स्पोरोगोनियम जस्ट अबव फुट की जस्ट, ये अगर फुट है तो जस्ट इस रीजन में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। इसके वजह से ही ये ग्रो करते जाता है, ग्रो करते जाता है। इसी तरह से स्पोरोगोनियम या फिर स्पोरोफाइट लंबा होते होते जाता है एंथोसिरस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पोरोफाइट ग्रोज कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू बेसल मेरिस्टेम इन, कहाँ पे? इन टिक्सिया स्पैग्नम एंथोसिरस पोगोनेटम। सो अभी मैंने कहा एंथोसिरस, एंथोसिरस में के बेसल मेरिस्टेम के वजह से ये ग्रो होते होते जाता है स्पोरोफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है pseudoelaters आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया पिलिया पॉलीट्राइकम एंथोसिरस। ये रिपीट हुआ है, तो अभी हमें मालूम चला इसका आंसर है एंथोसिरस। एंथोसिरस में हमें pseudoelaters देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर एब्सेंट इन। स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स कहाँ पे एब्सेंट है? ऑप्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस, नॉन ऑफ द अबव। तो स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स जो एब्सेंट है वो है हमारा एंथोसिरस। एंथोसिरस में हमारा स्केल्स या फिर ट्यूबरकुलेट राइजोइड देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंडोफाइटिक alga इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ पेलिया रिक्सिया एंथोसिरस नॉन ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ के आए हैं एंथोसिरस में नॉस्टॉक पाया जाता है, ये एक एंडोफाइटिक alga है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एंथोसिरस द स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। एंथोसिरस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ रहा है एंथोसिरस में स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से डेवलप हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है एम्फिथेसियम टिश्यू, एंडोथेसियम टिश्यू, गैमेटोफाइटिक टिश्यू, नॉन ऑफ द अबव। देखिए जनरल ब्रायोफाइट में जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं या फिर स्पोर्स वगैरह हैं, वो बनते हैं एंडोथेसियम से, एंडोथेसियम से बनते हैं। लेकिन एक एंथोसिरस ही एक लोता ब्रायोफाइट है जहाँ पे स्पोर वगैरह बनते हैं, कहाँ से? एम्फिथेसियम टिश्यू से। एम्फिथेसियम टिश्यू से बनता है क्योंकि एंडोथेसियम से हमें कोलुमेला बनता दिखता है, कोलुमेला। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है और कोई दूसरे ब्रायोफाइट्स में, लेकिन सिर्फ एंथोसिरस में ये होता है। सो राइट आंसर इज एम्फिथेसियम टिश्यू डेवलप्स स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ पायरोनट्स इन ईच सेल ऑफ द थैलस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पे पूछा है कि कौन सा वाला ब्रायोफाइट है जहाँ पे एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट दिखता है और उसके साथ विद पायरोनेट्स इन ईच सेल ऑफ द थैलस। विद पायरोनेट्स, पायरोनेट्स होते हैं एवरी सेल में। तो ये होगा हमारा ऑप्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस पेलिया। सो राइट आंसर इज एंथोसिरस। एंथोसिरस में हमें क्या देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ पायरोनोड देखने को मिलता है। पायरोनोड होना यानी एक algal कैरेक्टर है, algae में पायरोनोड पाए जाते हैं। सो ये एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसपे पायरोनोड देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियली स्पोरोजिनस टिश्यू वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? कैम्बेल, बावर, स्मिथ, कैबर्स। तो इसका राइट आंसर है बावर। बावर ने प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रपोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस। यहाँ पे किसका जो स्पोरोफाइट है सबसे ज़्यादा एडवांस यहाँ पे माना गया है, फिर बोला गया है? रिक्सिया, पेलिया, स्पैग्नम, फ्यूनरिया। सो राइट आंसर इज फ्यूनरिया। फ्यूनरिया में पूरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेवलप्ड स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्शियल फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है। ये अपने आप से खुद खुद से फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस माना गया, मोस्ट एडवांस माना गया है बाकी सारे ब्रायोफाइट में से। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स आर्किस्पोरियम डेवलप्स फ्रॉम एम्फिथेसियम। अभी हमने डिस्कस किया एम्फिथेसियम से कौन डेवलप हो रहा है? आर्किस्पोरियम पूछ रहा है। सो इसका आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद एंथोसिरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट में कंप्लीटली डिपेंडेंट होने वाला स्पोरोफाइट कहाँ पे पाया जाता है? रिक्सिया, फ्यूनरिया, एंजियोस्पर्म, जिनोस्पर्म। सो इसका राइट आंसर है रिक्सिया। रिक्सिया में क्या है, जो अगर थैलस को देखेंगे वहाँ पे जो गैमेटोफाइट है इस तरह से पूरा कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये रहा उसका गैमेटो स्पोरोफाइट। सो गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट कंप्लीट है, जब ये मतलब सॉइल में गिरेगा तब जाके ये डिके होके वहाँ से स्पोरोफाइट रिलीज होंगे या फिर स्पोर्स वगैरह रिलीज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है इन हुइच इन हुइच
of the private spores are liberated from the sporogonium only by the decay of the gametophyte। अभी मैंने बोला इसका आंसर होगा रिक्सिया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है हमारा एंथोसिरस फ्यूनेरिया मार्केंसिया रिक्सिया। सो रिक्सिया इज द राइट आंसर। रिक्सिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, जब ये गैमेटोफाइट डिग्रेड होगा तब जाके स्पोरोफाइट रिलीज होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली एम्बेडेड होता है रिक्सिया के थैलस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिनुला इज फाउंड इन द स्पोरोफाइटिक फेज इन स्पैग्नम। इसका राइट आंसर है स्पैग्नम में वेजिनुला देखने को मिलता है स्पोरोफाइटिक फेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इलाटर्स आर नॉट फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ। इलाटर्स कहाँ पे नहीं मिलता, मार्केंसिया रिक्सिया पेलिया एंथोसिरस। सो हमें इलाटर्स तो एंथोसिरस में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इलाटर्स हमारा स्यूडो इलाटर्स एंथोसिरस में होता है, ना कि हमारा इलाटर। ट्रू इलाटर ए बी सी में पाया जाता है और स्यूडो इलाटर एंथोसिरस में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड इन द थैलस। कौन से ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट एम्बेडेड कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, मार्केंसिया पोलीट्राइकम रिक्सिया एंथोसिरस। तो राइट आंसर इज रिक्सिया। अभी 3 क्वेश्चन आ गए हैं रिक्सिया के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, a bunch of elatophores at the base of the capsule is found in। वो पूछ रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोफोर्स, बंच ऑफ इलेक्ट्रोफोर एट द बेस ऑफ कैप्सूल कहाँ पे मिलते हैं, पेलिया मार्केंसिया एंथोसिरस रिक्सिया। इसका राइट आंसर है पेलिया में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, स्यूडो इलेक्टर्स आर फाउंड इन रिक्सिया मार्केंसिया एंथोसिरस स्पैग्नम। सो राइट आंसर इज एंथोसिरस। सो आई होप आप लोगों को आज के कुछ वीडियो में कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँ जब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।